नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। होली कब है ये तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। हमारे भारत देश जैसा पूरे विश्व में दूसरा और कोई भी देश नहीं जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। ये त्योहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्योहार है, लेकिन फिर भी इस त्योहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं, जिसकी वजह से ये त्योहार एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाती है और निकट लाती है। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। ये पर्व हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्योहार होता है। ये बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। इस साल 8 मार्च को देश भर में हर जगह होली खेली जाएगी। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। होली 2023 भारत में 8 मार्च को है। होली की तारीख भारतीय कैलेंडर के हिसाब से तय होती है और हर साल इसमें बदलाव होता है। यह आमतौर पर हर महीने के मार्च में मनाया जाता है। आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीन कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में, ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपने बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब
तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते थे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। तो ये रहे होली क्यों मनाई जाती है के पीछे की इतिहास। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो और खबरों के साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन।